नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। साल 2025 जा रहा है और कल जब सुबह होगी, सूरज की किरणें आएंगी, धरती पर पड़ेंगी तो 2026 का सुबेरा होगा, भोर होगी, दिन निकलेगा और एक नई शुरुआत हम करेंगे नए साल की। लेकिन ये 2025 महज एक साल नहीं है, ये एक तरीके से एक चौथाई सदी है। 25 साल इस सदी के बीत गए, 21वीं सदी के, और इन 25 सालों में हमने बहुत सारे बदलाव देखे। हमारे जैसे तमाम लोग, लाखों लोग वो पीढ़ी हैं इस सदी की जिन्होंने बहुत सारे बदलाव देखे, जिन्होंने रुपए को यूपीआई में बदलते देखा, जिन्होंने कंप्यूटर में बहुत बड़ी क्रांति देखी, जिन्होंने मोबाइल फ़ोन पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के प्रभुत्व को देखा और अखबार और पत्रिकाओं का वो दौर भी देखा। तो ये साल नहीं है, ये एक साल का मसला नहीं है, ये एक तरीके से एक चौथाई सदी का मसला है। तो एक चौथाई सदी हमसे विदा ले रही है आज के दिन। अग्रिम शुभकामनाएं नए साल की। और पुराने साल में बहुत सारी उपलब्धियां इस देश ने हासिल की हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं हमने शुरू की हैं। ऑपरेशन सिंदूर रहा जिसमें हमने धूल चटाई है दुश्मन को। बहुत सारे चुनौतियां भी हमने झेली हैं, टैरिफ जैसी, उनका भी बहुत बहादुरी से मुकाबला किया है। तो बहुत बहुत बधाई तमाम देशवासियों को, तमाम भारतीयों को जो दुनिया में फैले हुए हैं। और हम वापस अपने मंथन के मुद्दे पर आते हैं। मंथन का ये 2025 का ये आखिरी एडिशन है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक और यादगार है। हम बहुत सारी बातें ईयर एंडर पर कर सकते थे, हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। साल में क्या रहा, क्या बीता, क्या खोया, क्या पाया, बहुत सारे मसले। लेकिन आज एक बहुत अहम मसला लेकर हम आए हैं, और वो मसला है कि दिल्ली और उत्तराखंड में दो जगह शिक्षक, एक जगह दिल्ली में प्राइमरी शिक्षक हैं और उत्तराखंड में प्रोफेसर हैं, इनको कुत्तों की गणना करने के काम में लगाया गया है। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त की है, बहुत सारी बातें की हैं, और इनकी गणना और प्रबंधन के काम में लगाए जाने का यह मामला काफ़ी दिनों से चर्चा और विवाद का विषय भी बना हुआ है। अब बात लोग ये कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन को बड़ा किया जाए, लेकिन एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है, नई पीढ़ी का निर्माण होता है। और जो शिक्षक हैं वो शिक्षा देने के बजाय अगर कुत्ते गिनने में लग जाएंगे तो फिर शिक्षा कौन देगा। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जनगणना से लेके SIR से लेके बहुत सारे इस तरीके के फादिल काम शिक्षकों से कराए जाते हैं, वो करते हैं और बेहतर करते हैं। लेकिन ये कुत्तों की गणना का मुद्दा बहुत गर्मा गया है। दरअसल दिसंबर 2025 के अंत में, यानी कि जो इस साल जा रहा था, 1-2 दिन का ही मसला है, दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने एक आदेश जारी किया और इसके बाद ये विवाद शुरू हो गया। विपक्षी दलों, खासतौर पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उत्तर पश्चिम जिले के लगभग 118 शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गणना करने और उनकी सूची बनाने का काम सौंपा है सरकार ने। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को सड़क पर जाकर कुत्तों को गिनने की कोई ड्यूटी नहीं दी गई है। असल में स्कूलों को आवारा कुत्तों से संबंधित मुद्दों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया गया है। उधर उत्तराखंड में प्रोफेसरों को लावारिस कुत्तों को गिनने की ड्यूटी देने का मामला भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। यह मामला मुख्य रूप से शिक्षाविदों की गरिमा और उनके गैर शैक्षणिक कार्य कराए जाने से जुड़ा है। प्रोफेसर और डिग्री कॉलेज के टीचर जनगणना कार्य में भी नहीं लगते और इस तरह के कार्य उनसे नहीं कराए जाते हैं। इसको लेकर वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, प्राचार्य हैं, वो भड़के हुए हैं। सरकार और प्रशासन का तर्क यह है कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में उठाया गया है। हाल में ही आवारा कुत्तों के द्वारा बच्चों को निशाना बनाए जाने पर तमाम नागरिकों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कुत्तों को बाहर भेजने की बात की थी दिल्ली NCR से, और उसके बाद
अब उन्होंने पूरे देश में ये कहा है कि शैक्षणिक परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए इस तरीके से एक योजना बनाई जाए, कार्य योजना बनाई जाए और इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जाए। तो ये पहल की गई है। तो आज मंथन हम इसी पर करेंगे। साल का ये हमारा इस आधी से आधी सदी यानी 1/4 चौथाई सदी, 25 साल इस सदी के बीत गए, 2025 का ये आखिरी मंथन होगा कि कुत्ते गिने मास्टर साहब या पढ़ाई कराएं। कुत्ते गिने ये बच्चे पढ़ाएं मास्टर साहब, ये आज हमारा मंथन है, ये सवाल है। 3 बयान सुनिए, फिर इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसी को क्रियान्वयन करने के लिए प्रगण शासन द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया। उसी के बिहाफ पे हमारे उच्च शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक स्तर से आदेश पारित हुआ है और उसमें निर्देशित किया गया है कि आपकी संस्था के अंतर्गत और उससे लगे हुए क्षेत्र में यदि आवारा कुत्ते हैं तो उनकी जो पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन को जो दी जाए। और इस संदर्भ में हमने जो निर्देश दिए गए थे उसके आधार पे महाविद्यालय स्तर पर कमेटी का गठन कर दिया है। उसमें डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता को संयोजक बनाया। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डॉग बाइटिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं उसके लिए स्वतः संज्ञान लिया गया। उसके अनुपालन में उत्तराखंड शासन द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि आपके संस्थान में या आपके आसपास अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उसकी सूचना आप उपलब्ध कराइए संबंधित नगर पालिका को, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। तो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी ये हमें लेटर दिया है, तो उसके अनुपालन में हमारे महाविद्यालय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमने ग्राम पंचायत डाकपत्थर और ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को पत्र भी भेज दिया है और निदेशक साहब को सूचित कर दिया है कि इसमें कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में मेरा यह कहना है कि ये उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसी के संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने आदेश पारित किया है, या आदेश किया है कि जो डिग्री कॉलेज है या महाविद्यालय है उनके आसपास या उनके परिसर में जो आवारा कुत्ते हैं या आवारा पशु हैं उनको चिन्हित करके और उसकी सूचना उच्च शिक्षा निदेशक को या नगर निगम या नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनको दी जाए। तो इसके संबंध में मेरा ये कहना है कि ये जो पहले अखबार में भी निकाला था उसमें इसमें थोड़ा विरोधाभास है कि मतलब इतना अधिक वो नहीं है कि डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर। तो कुल मिलाकर एक ये इस कार्य में भी शिक्षकों को लगाया गया। अब इसको शिक्षकों ने कैसे लिया, राजनीतिक दलों ने कैसे इसको मुद्दा बनाया, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी, राजीव कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता, नरेश डबास आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, राजेश कुमार पालीवाल दिल्ली अध्यापक परिषद के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वो भी जुड़ गए हैं, अजय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक हैं और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह तोमर उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सारे जो मेहमानों को। आम आदमी पार्टी के नेता से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि दोनों जगह मुद्दा ये आम आदमी पार्टी के नेता ने उठाया है कि भाई अब टीचर कुत्ते गिनेंगे या पढ़ाई कराएंगे, ये सवाल तो है, लेकिन कहीं जो बात है कहते हैं ना कि बात नहीं टेढ़ी बतकाहो टेढ़ा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कहने का तरीका टेढ़ा है। आम आदमी पार्टी के नेता नरेश डबास साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। नरेश जी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? अनम्यूट करिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज इस साल का ये आखिरी दिन है
और नए साल की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी और को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बोलिए। ईश्वर को ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजनीतिक दलों को, हमारे नीति विशेषज्ञों को भी ये सद्बुद्धि नए साल में मिले कि कौन सा काम किससे करवाना है। ये देश के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए और देश के भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखते हुए कोई भी नीति या पॉलिसी बनाए तो उसमें उसका थोड़ा ध्यान रखे। मैं नववर्ष की इस पूर्व संध्या पर ये संदेश अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। आपने जो वीडियो क्लिप हमारे को सुनाई तो मैं देख रहा था, हमारे जो शिक्षा अधिकारी थे और जो मंडल अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है, शिक्षा निदेशक को नहीं बोला कि आप टीचरों को लगा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि टीचरों की ड्यूटी लगाइए। ये तो सरकार का दायित्व है कि वो कैसे इस फैसले को, इनको किस प्रकार से लागू करेंगे। तो पहले तो मेरी ये वो है कि टीचर को क्यों लगाया जाए, क्योंकि शिक्षक है वो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। देश के भविष्य का निर्माण ही जब उसके साथ कोई समझौता करता है तो देश का भविष्य तो वैसे ही अंधकार में हो जाएगा। जो 7-8 घंटे टीचर बच्चों के साथ, बच्चा भी बनना पड़ता है उसको, शिक्षक भी बनना पड़ता है, गुरु होता है, माँ बाप का भी उसको रोल अदा करना पड़ता है। कोई बच्चा परेशान होता है, अब वो कुत्तों को गिनेगा या बच्चों को भविष्य को सुरक्षित करेगा। तो मैं तो एक बात पहले तो ये पूछना चाहता हूँ सरकारों से जो ये फैसला अध्यापकों के थ्रू लागू कर रहे हैं कि अध्यापक वर्ग ही क्यों, जबकि हमारी जो सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली में थी, जिसने विश्व स्तरीय दर्जा स्कूलों को दिलवाया, विदेशों में भी जिसकी तारीफें की, हिलेरी क्लिंटन यहाँ आई और टीचरों को हमने विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां फिनलैंड जैसे देश में उच्चतम शिक्षा का स्तर है। तो हमारी सोच जो थी, हमारा जो कार्य था, उसको एकदम कुत्तों के लेवल पर ले आना, शिक्षक को कुत्तों के साथ गिनती करवाना, ये कहीं समझ से परे है। जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सपना लेकर चले थे और दिल्ली में उसके नतीजे देखे कि भी दिल्ली में क्या परिणाम हुए। सरकारी स्कूलों में सिफारिशों से एडमिशन होते थे, प्राइवेट स्कूल छोड़ के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने आए। उसका कारण यह था कि हमने शिक्षक के भी स्तर को उचित वातावरण देकर, उसको सम्मान देकर, बच्चों के साथ ट्रेनिंग दिलवाकर विदेशों से भी एक विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रयोजन किया था। तो आप ये कह रहे हैं डबा साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस कार्य से जो दिल्ली का जो शैक्षिक स्तर है वो गिर रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही है, ये कहना है आपका। और अरविंद केजरीवाल ने भी यही बात कही है। दूसरा, मैंने जो पहला पॉइंट बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों के लिए आदेश नहीं किया है, टीचरों को सरकार ने लगा दिया। हमारे यहाँ जब कोई भी काम होता था, हमने चाहे सिविल डिफेंस वाले भर्ती किए, होमगार्ड से काम करवाए। अब जो शिक्षक होता है बीए, बीएड, एमए, एमएससी और एक उच्च स्तर का विद्वान होता है, शिक्षाविद होता है। अब उस आदमी से आप क्या काम ले रहे हो? ये जो कुत्ते गिनने का काम तो 10वीं पास आदमी भी कर सकता है। किसी 10वीं पास, 12वीं पास बेरोजगार को 8वीं पास को आप रोजगार दीजिए ना, उसको सैलरी दे दीजिए, उसको काम भी मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और शिक्षा का जो शिक्षक है उसको वो क्या अपने बच्चों को बताएगा, क्या परिवार को, क्या समाज में उसकी क्या स्थिति बना। ठीक है, ये सवाल है। राजेश कुमार पालीवाल की तरफ हम रुख कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ दिल्ली अध्यापक परिषद की नुमाइंदगी करते हैं। राजेश जी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई ये तो अब टीचर कुत्ते गिनेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, इससे तो बहुत, जो दिल्ली में उन्होंने बनाए थे स्कूल बड़े विश्व स्तरीय, उस पर बहुत जो मौजूदा सरकार है उसने बिल्कुल शिक्षा की व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है। उसके अतिरिक्त उत्तराखंड में भी प्रोफेसर साहबान को कहा गया कि भाई जो परिसर में आसपास आपको कुत्ते नजर आए उसकी सूचना नगर पालिका को दीजिए। तो ये इस जो आदेश है, ये मूल जो आदेश है उसको तोड़ मड़ोड़ कर ये जो दल हैं, राजनीतिक दल, इसको प्रस्तुत कर रहे हैं या वाकई ये समस्या है इस तरीके की? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं कल से प्रारंभ हो रहे कैलेंडर वर्ष की सभी पैनलिस्ट को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ईश्वर सभी को जो है स्वस्थ रखे और सभी जो है वो तरक्की करें और देश भी हमारा तरक्की करे। जी, आपके जो प्रश्न है, वैसे तो शैक्षिक संगठन होने के नाते हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य
शिक्षक से नहीं कराना चाहिए, उसका मुख्य फोकस जो है एकेडमिक पे रहना चाहिए। लेकिन जो इस विषय की जो बात हो रही है कुत्ते वाली, ये विशुद्ध राजनीति हो रही है दिल्ली में। वास्तव में ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, केवल जो सुप्रीम कोर्ट का 7/11 को सो मोटिव उसमें जो निर्णय आया है उसको ध्यान में रखते हुए जो डायरेक्टरेट ने सर्कुलर जारी किया है, हमारे यहाँ शिक्षा निदेशक की तरफ से जो डीडी हैं उन्होंने जारी किया है, उसमें केवल प्रिकॉशंस दी गई हैं कि हर एक जो संस्थान है, सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट हो चाहे एडेड हो, सभी स्कूलों में एक नोडल अफसर होगा और वो जो है ये ध्यान रखेगा कि जो गेट में चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, वो इस तरह के जो आवारा कुत्ते हैं उनकी एंट्री अंदर ना होने दे प्रेमिसेज में। और अगर बाय द वे कोई प्रेमिसेज में कोई बना रखा है कोई स्थान कुत्तों ने, तो लोकल बॉडी को सूचना दे। यहां तक है कोई कुत्ते गिनने का कोई ऐसा आदेश नहीं है, ना कोई सर्वेक्षण करने का है। ये केवल विशुद्ध राजनीति हो रही है इस पर, केवल और केवल बच्चों को मतलब सुरक्षित रखने के लिए। उसमें 4 बिंदु हैं। पहले बिंदु में जो ये गार्ड्स को, चौकीदार को कहा गया है कि वो उनकी एंट्री को प्रिवेंट करें, वो एंटर ना कर पाए। जी। दूसरे में एक नोडल अफसर बनाने की हर संस्था में, और वो जो नोडल अफसर है केवल इतना ध्यान रखेगा कि कोई राउंड लेके सारे प्रेमिसेज में कोई ऐसा कोई हैबिटेट तो नहीं बना रखा है कि जहाँ पे कुत्ते जो हैं वो रहते हों, तो वो अगर ऐसा है तो लोकल बॉडी को सूचना देगा, लोकल बॉडी उस पर रिएक्ट करेगी। और चौथे में ये है कि एक अवेयरनेस जो है वो स्टूडेंट्स में, टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ में, सभी में एक अवेयरनेस चलाई जाए। उस अवेयरनेस में ये बताया जाए कि इनसे दूर भी रहना है। अगर बाई चांस किसी को कोई कुत्ता काट लेता है तो उस केस में फर्स्ट एड क्या होगी, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में अवेयरनेस के लिए कहा गया है। इस तरह के ये 4 बिंदु हैं सर्कुलर में। कहीं भी सर्वेक्षण की बात नहीं है, कुत्ते गिनने की बात नहीं है। ये मेरी तरफ से मेरा सबमिशन है। इसका मतलब केजरीवाल साहब इसमें पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। विशुद्ध राजनीति हो रही है जी इसमें। प्रोफेसर नरेंद्र तोमर हमारे साथ हैं, उत्तराखंड से अध्यक्ष हैं प्रचार संघ के। तोमर साहब, सीधी सरल बात जो अभी राजेश जी ने कही है वही है कि कहीं प्रोफेसर साहबान के शान में कोई गुस्ताखी कर दी गई है? नहीं, वही बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अच्छा। पर जो हमारे उत्तराखंड में संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून ने जी 23 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया। उसके बिंदु हैं जो उन्होंने उसमें लिखे हैं। पहला है रिट पिटिशन सिविल 5/2025 इन सिटी हाउंडेड बाई स्टेज किड्स पे प्राइस बनाम राज्य एवं अन्य में पारित मान्य उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में संस्थान के आसपास जितने भी स्ट्रीट डॉग वास करते हैं उनके पुनर्वास किए जाने अथवा नहीं के संबंध में अद्यतन क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है से अवगत कराते हुए संस्थान परिसर के आसपास कितने स्ट्रीट डॉग हैं को चिन्हित कर सूचना संबंधित गिनवा दिया प्रोफेसर साहब, तो कुत्ते गिनने पड़ेंगे प्रोफेसर साहब। आप आदेश नहीं पढ़ के सुनाते तो आदेश तो आज हमने भी नहीं पढ़ा था, आदेश तो हमने भी नहीं पढ़ा था आज, लेकिन आपने आंखें खोल दी। अब यही है कि घुमा के लाग लपेट के जैसी इन सरकारों की आदत है, नेताओं की आदत है, जलेबी बनाते हैं, जलेबी बना दी इसमें। दूसरा पॉइंट है जी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय संस्थान में स्ट्रीट डॉग से सुरक्षा हेतु 4 दीवारी तार बाड़ है अथवा नहीं, यदि नहीं है तो सुरक्षा हेतु क्या इंतजाम किए जा रहे हैं से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के साथ ही कितने संस्थानों में 4 दीवारी तार बाड़ स्थापित है और कितने संस्थानों में नहीं है से संबंधित सूचना उपलब्ध कराएं। अतः उक्त के संबंध में वांछित सूचना नीचे दिए गए गूगल फॉर्म लिंक में भरकर दिनांक 24/12/2025 सायं 4 बजे तक प्रेषित करने का कष्ट करें। प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। 2 पॉइंट खाली दिए गए। हाँ, तो बस अब सब कुछ डाल दिया। प्रोफेसर साहब और प्रिंसिपल साहबान कुत्ते गिने, 4 दीवारी बनवाएं, जैसे नहीं आवारा जानवर गांव में घुस रहे हैं तो किसान परेशान हैं और सेवा कर रहे हैं जो गो सेवक लोग अपना अलग उधम काटे हैं। तो मामला कुल मिला के ये है कि अब कुत्ते गिनने पड़ेंगे। मतलब एक दायित्व
मानसिक रूप से आपको एंगेज कर दिया शिक्षकों को कि भैया आप कुत्तों की आबादी को देखो। जो काम नगर निगम को करना चाहिए, जो काम लोकल बॉडीज के जो उनको करना चाहिए, उन्होंने कहा प्रोफेसर साहब, मास्टर साहब, अब कुत्ते भी गिनने पड़ेंगे आपको। परिसर के अंदर के और आसपास के चाक चौराहों के। तोमर साहब, और उनको कोई ना कोई इतराज कुत्ते गिनने में प्रोफेसर साहबान को? कोई इतराज की सब ठीक है, गिन रहे हैं आप लोग? नहीं, इसके मैं तो समझता हूँ कि प्रोफेसर साहब के पास, कॉलेज के प्रिंसिपलों के पास, हमारे पास एनएसएस, एनसीसी की योजना भी चलती है, हमारे कार्यक्रम चलते हैं, उनके जो स्वयंसेवी हैं, कैडेट हैं, उनके द्वारा भी हम ये कार्य करवा सकते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को गिनने की कोई जरूरत भी नहीं है। ये करवाएंगे ना तो किसी दिन वीडियो वायरल हो जाएगा कि कुत्ते गिनवा रहे हैं छात्रों से, तो मानवाधिकार के चक्कर में फंस जाइएगा आप। ये मत करिएगा। मैं आपको मित्र होने के नाते सलाह दे रहा हूं। आजकल जो हम लोग बचपन में प्राइमरी स्कूल में जाते थे, आप भी पढ़े होंगे, तो हम लोग झाड़ू लगाते थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड साफ करते थे, हम लोग गुरुजी की कभी कभी जूते में उठा कर रख देते थे। ठीक है, आज वैसे वीडियो वायरल करके प्रिंसिपल साहबान और टीचर साहबान सस्पेंड हो जाते हैं कि साहब वो छात्रों से उनके मानवाधिकार का हनन करवा रहे हैं, उनसे शौचालय साफ करा रहे हैं, जबकि ये काम शौचालय साफ करना, ये व्यवस्था करना एनएसएस के तहत था। ये सब एनएसएस के कैंप जाते थे तो उसमें अपना शौचालय स्वयं साफ करना होता था, सारी झाड़ू लगाना स्वयं होता था। तो अब आज की कहानी बड़ी दूसरी हो गई है। चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूँ एनसीसी एनएसएस बच्चों के विकास के लिए होता है, कुत्ते गिनने के लिए नहीं है। हमारी सरकार ने आदेश निकाला था कि टीचर केवल पढ़ाई करवाएंगे, बच्चों का विकास करेंगे, कोई जनगणना नहीं करेंगे, कोई चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे, कहीं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे। उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसलिए 100% सालों में चुनाव ड्यूटी सारे काम करवाती है सरकार। तोमर साहब करे सब कुछ तो करवाते हैं आप लोग। अब इंसान गिनने से लेकर जानवरों की जनगणना होती, मुझे लगता है वो भी टीचर करते हैं। और जानवरों की जनगणना, अब कुत्तों की जनगणना भी करिए आप, इनको भी ध्यान रखिए। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में ताला लगा देना चाहिए, मेरी राय है। साल के आखिरी दिन मैं राय दे रहा हूं इन सरकारों कि भैया अगर मास्टर साहब से गिनवाना है तो इनमें ताला वाला लगाओ, बंद करो, इनको खत्म करो, क्या फायदा है ना। कांग्रेस के नेता जरा इस पर रिएक्ट करें कि भाई ये तो अभी दोनों साहबान जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी और जो विपक्ष है। वो आप लोग राजनीति करते हैं, कुत्तों पर भी राजनीति करने लगे आप लोग। राजीव कुमार, अनम्यूट करिए राजीव। धन्यवाद दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, शिक्षा का महत्व वही जानता है जिसने पढ़ाई की हो। देश का प्रधानमंत्री जब खुद एंटायर पॉलिटिकल आज छोड़ दीजिए, आज आखिरी दिन, आज छोड़ दीजिए भाई। ना, छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपने इंट्रो में एक तरफा उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, लो अब हम कभी कभी आते हो, आप रेगुलर आया करो हमारे शो में, तो आपको पता चल जाएगा हम कैसे आदमी हैं। आपने आमंत्रित किया इसके लिए। आप रेगुलर आया करो तो आपको पता चल जाएगा हम पत्रकार कैसे हैं। आपको पता चल जाएगा। भागते हैं इनसे, जो आपके पड़ोस में विंडो में दिख रहे देवेंद्र प्रमुख, इनसे पूछ लो हम कैसे आदमी। बोलो। दिल्ली सरकार को तो मैं बोलता हूँ सर्कुलेशन की जरूरत नहीं थी। खुद रेखा गुप्ता जी या कैबिनेट के मंत्री जाके इतना बोल देते कि कुत्ते को कि तेरे को जाना पड़ेगा भाई यहाँ से, तो वैसे ही वो चला जाता। तो इतना सर्कुलेशन घुमा फिरा के जलेबी बनाने की इनको जरूरत ही नहीं थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो एक बड़ा गंभीर आदेश है जी, कि एक जो निर्बोध जीव है जो बोल नहीं सकता, उसको भी जीने का उतना अधिकार है जितना एक इंसान को होता है। और जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर स्थिति इतनी भयावह है कि एक 11 वर्षीय बच्ची को जब काटा कुत्ते ने, तब थोड़े से सचेत हुई सरकारें भी, स्थानीय प्रशासन भी। पर सबसे बड़ी विडंबना दुर्गेश जी है कि उतने दिल्ली के अंदर हैबिटेशन सेंटर नहीं है कुत्तों के लिए, जहां पे उनका पुनर्वास किया जाए या फिर उनका। अरे इंसानों के लिए नहीं है, ठंड में लोग कांप रहे हैं, मर रहे हैं, कुत्तों की बात क्या कर रहे हैं आप। इंसानों के लिए किसी राज्य में नहीं है, दिल्ली तो छोड़ दीजिए आप, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं है, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, बिहार, कहीं नहीं है। इंसान मर रहा है सड़क में, कुत्तों की मौत, क्या बात कर रहे हैं आप। अगर इंसानों के साथ साथ कुत्तों के प्रति अगर संजीदगी कोर्ट ने दिखाई है तो उसका पालन करना जरूरी है जी। अब बात आ गई शिक्षा की। बिल्कुल तो बिल्कुल। नोडल जो अधिकारी की बात बीजेपी कर रही है, वो जाहिर सी बात है कोई ऐसा तो हो नहीं कि किसी को भी ये नियुक्त कर देंगे, वो उसी शिक्षण संस्थान का व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल कदम ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक शिक्षक को दूसरे कार्यों में इन्वॉल्व करना
कहीं ना कहीं शिक्षा के जो मूल सिद्धांत है उसके साथ खिलवाड़ है। और अब किसी जानवरों की गिनती करना, देखिए गांव में पहले जब पशुधन की गिनती होती थी, अब तो वो शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं करते, कोई शिक्षक ही नहीं करता, पहले गांव में होता था ये। आज तो पूरे भारत में बंद हो गया। अब दिल्ली जैसे महानगर में अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई में ये चिंता की बात है। और आज दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का स्तर है, आप देखेंगे 2013 के बाद आप देख रहे हो दिनों दिन गिरावट आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो मेरे साथी प्रवक्ता है, इन्हीं की जो पूर्व नेता है, उन्होंने राज्यसभा में भी बोला है कि 3.5 लाख 9वीं क्लास की छात्राएं ड्रॉप आउट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है। 20,000 करोड़ का नहीं, दिल्ली का शिक्षा केजरीवाल बजट ने है। तो उठाया है मसला, तभी तो ये हवा पानी इसमें बन गया। बोल रहा हूँ, केजरीवाल ने ही जरूरी मसला नहीं कि उठाया है। मसला उठा जरूरी नहीं है मसला उठाने वाला ही बिल्कुल सही हो, मेरा यही कहने का भाव है। बात अगर शिक्षा प्रभावित हो रही है तो वहां हमें बोलना चाहिए, हमें तुलना करनी चाहिए कि जो शीला जी दिल्ली छोड़ के गई थी उसमें क्या बदलाव है, जो शीला जी एमसीडी के स्कूल छोड़ के गई थी उसमें कितना बदलाव है। रंग पुताई करने से तो थोड़ी बदलता है, रंग हम पुताई लोग करके पहले तो अब प्रधानमंत्री आप ने और आम आदमी पार्टी में बहस हो जाए, अभी टीचरों को तो छोड़े दीजिए आप जी। नहीं नहीं, पर ये आपका मुद्दा मैं मानता हूं कि वाकई में बहुत आपने एक गंभीर विषय उठाया, और साल का सबसे लास्ट दिन का डिबेट है। और ऐसी डिबेट होनी चाहिए कि आज हम सब एक मंच पर बैठ के अगर कुत्तों के प्रति इतना गंभीर है तो वाकई में हम इंसान हैं। हाँ, नहीं, हम कुत्तों के हाँ प्रति भी गंभीर हैं, हम इंसानों के प्रति हाँ, गंभीर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जानवर भी एक बेजुबान है, उसका अपना अधिकार है। बिल्कुल। हाँ, हम पर तो कहीं से इस भी बात को शिक्षा कहते हैं। विभाग के जो अगर शिक्षक इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा प्रभावित होगी। और वैसे भी शिक्षा का स्तर अगर धीरे धीरे कम होगा तो फिर नुकसान तो हमारे बच्चों को ही होगा। ठीक बात है, तो ठीक बात है, ये बहुत 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 बिल्कुल गलत महत्वपूर्ण कदम है। बात है कि वास्तव में अगर शिक्षा का जो है उसका डिटोरेशन होगा और जो शिक्षक हैं वो दूसरे कामों में लगेंगे तो जाहिर सी बात है नुकसान बच्चों का होगा। एक ब्रेक ले रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये बहुत दिनों से बहस चल रही है कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा कोई काम लिया जाए कि ना लिया जाए, और लंबे समय से शिक्षक इसकी मांग कर रहे हैं। कई बार विपक्षी दल भी इस बात को लेकर वोट भी शिक्षकों का हासिल करते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो उनसे केवल शिक्षा का काम लिया जाएगा। लेकिन मतगणना, मतदान से लेके SIR, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि अब कुत्तों का प्रबंधन भी, भले ही वो स्कूल और कॉलेजों के इर्द गिर्द का ही मसला हो, लेकिन कुत्ते कितने हैं, कहीं हाइड आउट तो नहीं है, उन कुत्तों को हटाने के लिए क्या आपने काम किया, ये बहुत सारी आख्या शिक्षकों को देनी पड़ रही है। और ये हवाला है सुप्रीम कोर्ट का। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से शिक्षकों को पूरी तरीके से भले ही ना कहें, जो केजरीवाल ने कहा उसमें ये अर्ध सत्य हो, लेकिन एकदम झूठ नहीं है। जो शिक्षकों को कुत्तों के प्रबंधन में, जो आवारा कुत्ते हैं उनके प्रबंधन में जरूर लगा दिया गया। ये थोड़ा सा मतलब इसको मतलब एक सम्मानजनक शब्द के रूप में हम कह सकते हैं। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख, ये पूरे विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं और आपकी पार्टी किस तरीके से देखती है? दुर्गेंद्र सर, मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। दुर्गेंद्र साहब, सबसे पहले तो पूरे पैनलिस्ट को, आपको और पूरे देशवासियों को नव वर्ष की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये नव वर्ष सबके लिए, देशवासियों के लिए, विश्व के लिए मंगलमय हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से क्वेश्चन आया उसी तरह से जवाब आ गए सर जी, और तथ्य के साथ आगे, तथ्यात्मक आ गए हैं। प्रोफेसर साहब ने दे दिया, रविंद्र जी ने भी, अरविंद जी ने भी दे दिया है, और मेरे लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है। इसमें घुमा फिराकर कान पकड़ने वाली बात है कि जब विपक्ष के पास कोई अच्छा मुद्दा नहीं बचता तो कम से कम जो है बयान कहीं देना, ट्वीट कहीं करना है, उस पर कोई चर्चा हो जाएगी, पता लगेगा कि जिंदे हैं और कहीं ना कहीं सक्रियता है। तो ये कोई गलत बात भी नहीं है, विपक्ष का काम है, इसे स्वीकार करना भी चाहिए। सरकार में बैठकर ये
सब चीजें जो हैं इन पर गंभीरता से जो है बिगर किसी हिचक के जो चीज होती है सत्यता के साथ बोलना चाहिए। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि टीचरों से इस तरीके का काम कराया जाए, लेकिन ये सब क्लियर होगा ना तो सरकार का कोई जियो है, ना विधानसभा में कोई विधेयक है, ना संसद में कोई विधेयक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, आपको पढ़ के भी सुना दिया, उसी के अधीन जो है उससे संबंधित ये चीज है कि स्कूल के आसपास, कॉलेज के पास आसपास जो आप प्राइमरी स्तर की जो शिक्षा की बात हो रही है दिल्ली की, वहां बच्चों के साथ घटना हुई। हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि आप जो है जिस घर की, जिस जगह की, जहां कहीं ये दिक्कतें आ रही हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर क्राइम होता आपके शहर में, मेरे घर के आसपास, तो पुलिस कितनी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन फिर भी ये चाहती है कि घर के आसपास का माहौल या घर का मुखिया, घर के लोग हमें सपोर्ट दें। मतलब बंदूक लेके हम ही रखवाली करें अपने घर की, देवेंद्र प्रमुख, बंदूक लेके हम ही रखवाली करें। ये नए साल के आगमन और पुराने साल में क्या सीख देखा जा रहे हो भैया? मतलब अगर डकैत आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो हम ही रखवाली करें, रात भर बैठे हैं। देवेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, बोलने दीजिए, आदेश आया, देवेंद्र प्रमुख को बोलने दीजिए, आपको मौका दूंगा। मैं अपनी बात बता दूं। इन्होंने कहा कि कोई विधेयक पारित नहीं किया, कोई पॉलिसी नहीं। अरे जब आदेश कर दिया, सरकार आदेश करती है हर बार एक किसी भी पॉइंट। ये आदेश कोई नया नहीं है, आप बोल रहे थे, मैंने सुना। आप लोगों ने इन्हीं टीचरों से, इसी आदेश से, इसी कानून से, इसी लॉ से, इसी संविधान से सरकार चलाई थी ना। इसमें कोई बदलाव तो नहीं हुआ अभी, वही स्थिति है ना। ये इसका विधेयक पास करके आप आपने नहीं हटाया ना, तो आप देखिए अपनी कमियां देखिए भाई। अरे मैंने जो आपको बोला है, हर कोई बात बाहर नहीं सरकार जाता विधेयक डिबेट पास से। करती है क्या? मैं कभी डिबेट से बाहर नहीं जाता, मैं कभी एंकर से लड़ता नहीं हूं। मैं सिर्फ तथ्य के साथ अपनी बात रखता हूं और निकट बद कर निकल जाता हूं। जिसे स्वीकार्य है वो कर लो, और जिसे बेवजह की करनी है, कीमती समय होता है, 5 आदमियों का 6 का पैनल है, कितने 3 मिनट बोलना है, समझ चाहिए। मैं ये कहता हूं सर, दुर्गेंद्र सर, मैं आपकी बात को संबद्ध करते हुए, देखिए आप एक ऐसे एंकर है, कोई तारीफ की बात नहीं है कि आपकी डिबेट में हम कोई आता भी नहीं है जल्दी से, ये इसमें आप परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब ये तारीफ कर रहे हैं कि डिब्रांड कर रहे हैं हमें आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सोच समझ कर आती है। मैं अपने साथियों को ये कह रहा हूं जो आपको थोड़ा सा डिफेंड कर रहे थे, उन्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दुर्गेंद्र सर की वजह से तो आपको बहुत बड़ा लाभ है। अब यह डिबेट का हिस्सा है, कोई किसी एंकर किसी की पसंद हो, किसी पार्टी की पसंद हो, मैं वहां जाता ही नहीं। एंकर की भूमिका में जिसमें अपना व्यक्तित्व है, जिसमें अपना दम है, वो अपने क्वेश्चन रखता है, उसी से फेमस होता है। देश की जनता सब जानती है कि इसमें कितना है दम। तो मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं, आप में दम है दुर्गेंद्र सर, मैं स्वीकार करता हूं। और आपकी डिबेट में हमेशा आपने देखा होगा कि मैं हमें अकेला भी पढ़ता हूं, कई बार खींचता भी है मामला, लेकिन फिर भी कभी लाइन से लग नहीं जाता। मैंने ये कहा कि इसमें मेरे लिए ज्यादा इसलिए नहीं बचा सर कि इसमें तथ्यात्मक जो जवाब आ गए हैं, तो मैं इसमें बहस में जाऊंगा, ज्यादा समय खर्च करूंगा। देखिए आज साल का आखिरी दिन है, सबको मौका चाहिए, सबे मिलना चाहिए, और सबका समय है। कल से नया दिन आएगा, फिर एक साल लड़ने के लिए विभिन्न चैनलों पर कई डिबेट डेली होती हैं, खूब समय मिलेगा। तो आज तो जो है शांति के साथ, विघन लड़ाई के साथ, सबको बधाई देते हुए कि जैसा हमने ये अब तक गुजारा है, इससे अच्छा अगला गुजरे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं ये कहता चाहता हूं विपक्ष को कि जीडीपी पर, विकास दर पर, देश की अर्थव्यवस्था, आप जो है किसानों से संबंधित, आप जो है देश में बेरोजगार से संबंधित अच्छी अच्छी चीजें तय करके लाइए और सरकार को घेरिए। सरकार को घेरने का काम है विपक्ष का। सरकार जितनी घिरेगी उतना अच्छा काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी 24x7 आवर्स काम करती है कार्यकर्ता के रूप में, तभी उसका यह परिणाम है कि हम तीसरी बार सेंटर में हैं। और हरियाणा में लगातार तीसरी बार जब देश से देश आजाद हुआ है, हमने फिर यह महाराष्ट्र में बताया, ताजा बिहार में बताया, और बंगाल में हवा निकल चुकी है। बंगाल में जो गंगा गई है वो धीरे धीरे टच कर रही है। और अभी से आप एसआईआर को लेकर, कई चीजों को लेकर इतने विचलित हैं कि मुद्दों से भटक गए हैं। कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको आईना दिखा रहा, बता रहा, भाई लाइन पर बात करिए। देश का युवा पढ़ा लिखा है, सर्च करता है कि आप विपक्ष मान क्या रहा सरकार से और सरकार को किस एंगल पर घेर सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अशोक तिवारी जी, भाई उन्होंने कहा कि देखिए मेरिट पे विपक्ष को बात करनी चाहिए, अर्ध सत्य नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने आधी बात कही है। जी सर। अशोक तिवारी, देखिए सर, आज साल के आखिरी दिन है और पुष्पेंद्र जी आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी है। हम एक संवेदना के को देखते हुए
आपने अच्छी डिबेट रखी है। आपको साधुवाद देता हूँ, नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ जी और नमस्ते सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ जी और सभी पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी आपको भी अब बहुत मैं अपनी बात संक्षेप में रख रहा हूँ, बहुत ही कम समय में रख रहा हूँ, सभी बोल चुके हैं लगभग। मैं कम समय में इतना कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पढ़ के सुनाया भी है भाई ने भी। आप सभी को पता है क्या आदेश दिया है। हवाला दिया है सरकार ने शिक्षकों को, उसका हवाला देते हुए आदेश किया है। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई है सरकार के ऊपर जिम्मेदारी डाली है। माननीय न्यायालय ने कुत्तों को संरक्षित करने के लिए या उनसे लोगों को बचाने के लिए, आसपास उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको दिल्ली से बाहर करने के लिए, यहाँ तक कि दिल्ली से बाहर करने के लिए सुरक्षित स्थान पर जहां उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और लोगों को जनहानि भी ना हो, ये आदेश दिया है। इसके लिए करना क्या चाहिए था, अगर आप पास कर्मचारी कम है, नगर निगम में कर्मचारी कम है, म्युनिसिपल बोर्ड में कर्मचारी कम है, आप तुरंत नियुक्ति करिए, अस्थायी नियुक्ति करिए और इसके लिए इसको जो है बड़े पैमाने पर कार्य करिए। इसको जो है मूलभूत आवश्यकता समझ करके, जनहानि की आवश्यकता समझते हुए, जन संवेदनाओं को देखते हुए और पशु की संवेदनाओं को भी देखते हुए, पशुओं की संवेदना को भी देखते हुए और मानव की संवेदना को देखते हुए आप तुरंत आदेश का पालन करें। आज संज्ञान लिया कोर्ट ने अगर, तो सरकार की जिम्मेदारी है इसमें जैसे भी नियुक्ति करे, इसमें शिक्षकों की ड्यूटी नहीं होती है। अगर संबंधित विद्यालय की बात है, आसपास की बात है, तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम होता है, जिसका दायित्व होता है, कॉर्पोरेटर होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका भी दायित्व होता है। आज कर्मचारियों को लगाना चाहिए था और अच्छी सरकार का परिचय देना चाहिए था और शिक्षा व्यवस्था को परेशान नहीं करना चाहिए था। शिक्षा व्यवस्था को परेशान करेंगे तो कैसे कहेंगे कि केजरीवाल कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने तो कम से कम इतना किया था कि उन्होंने जो है प्राइवेट स्कूलों को इस मजबूर कर दिया था, लोगों को, जनता भी जो है आकर्षित हो रही थी सरकारी स्कूलों की तरफ और ज्यादा एडमिशन हो रहे थे। सर्वविदित है, लोग तारीफ भी कर रहे थे उनकी। आज उसको भी ध्यान में नहीं रखा आपने, जनता ने आपको चुना है अगर, तो आपको यह परिचय देना चाहिए। शिक्षा का सर्वोच्च सम्मान करते हैं आप, शिक्षकों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं आप, उनको अपने कार्य से अलग नहीं करते हैं आप। जहां तक हो सकता है जो कार्य जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, नगर निगम का है, उससे कराते हैं। इतनी बात बोलने की इसमें ये कमी सरकार की है, ये कमी को बोल रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ। इसमें डिबेट में मौका दिया, तो धन्यवाद देता हूँ। आखिर में इस मसले को उठाया के लिए अशोक जी आपकी आवाज कुछ गड़बड़ा रही थी। बड़ी महत्वपूर्ण बातें अशोक जी ने कही हैं। अजय तिवारी जी की तरफ जाऊंगा, राजनीतिक विश्लेषक है अजय तिवारी जी। बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये पॉलिटिक्स है, समस्या है, क्योंकि दो जो शिक्षक मतलब शिक्षा व्यवस्था से जुड़े जो हमारे पास जो बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनकी बातचीत तो नहीं लग रहा है उन्हें कोई खास एतराज है। आवाज सही हो गई? हाँ ठीक हो गई। सर दोबारा बोल दूं? नहीं पूरी नहीं गड़बड़ गई है, पूरी नहीं गड़बड़ गई, थोड़ी सी। हाँ। अरे मेरा आशय यह था, तो लाइन बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा आशय था नगर निगम और नगर पालिकाओं में नई भर्तियां करके ये कार्य करना चाहिए था। शिक्षकों का मान सम्मान कायम रखना चाहिए था भाजपा को। तब भाजपा ये डंका पीटती है कि हम बहुत बड़े जो है हम दल हैं, बहुत विश्व स्तरीय दल हैं और बहुत मानक का ख्याल रखते हैं, शिक्षकों का सम्मान रखते हैं, हम भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते हैं। भारतीय संस्कृति का कहाँ ख्याल रखा आपने नियुक्तियां न करके शिक्षकों को का सम्मान गिरा दिया आपने। जी ठीक है, अजय जी बोलिए। अजय जी अनम्यूट करिए। अजय जी आपकी आवाज नहीं मिल रही। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए प्लीज। मैं सभी ने बधाई दिया है, मैं भी बधाई के साथ। प्लीज आपको भी बहुत बहुत बधाई आपकी तरफ से सभी को। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने सबको सुना जी, और कोर्ट के आदेश को मैंने बहुत पहले ही देखा था। आज का आदेश नहीं है, बहुत पहले का आदेश है। लेकिन चौहान साहब एक चीज कहूंगा, इस देश में दो तरह के कुत्ते हैं। एक कुत्ते वो हैं जिनको लोग अपने घर पे तो पसंद नहीं करते, लेकिन दूसरे के दरवाजे पर जाकर के रोटी खिलाने का काम करते हैं। हाँ। भीड़ लगा देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, वो बच्चों को काटते हैं। हाँ ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूं। पहला, अपने दरवाजे कुत्ता आ जाए तो डंडा लेके भगा देंगे। जी।
लेकिन रोटी लेके निकल जाएंगे, सवेरे सवेरे दूसरे के दरवाजे पे कूड़ा डाल देंगे, दूसरे के दरवाजे पर रोटी खिला देंगे, वहां भीड़ लग जाएगी, खुद भाग जाएंगे और वो बच्चों को काट ले या किसी को काट ले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। भारत देश के प्रत्येक राज्य के नगर निगम एमसीडी में एक संस्था को बुला करके करोड़ों रुपए का घपला होता है। संस्थाओं को करोड़ों रुपए दे करके ऐसे कुत्तों को पकड़ने का काम दिया जाता है, पर उजागर नहीं किया जाता। एक तो ये कुत्ते हो गए। दूसरे कुत्ते चौहान साहब हम मनुष्यों में हैं। अच्छा। हम मनुष्यों में कुत्ते वो हैं जो भारत देश के प्रत्येक राज्य में है तो, पर हिंदी भाषियों को मारने में, प्रवासियों को पीटने में, अन्य राज्य से आए हुए लोगों को गरियाने में और उनकी हत्या करने पर तुले हुए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी राज ठाकरे करते हैं। जैसे कि आज आसाम में लोगों के सरकारी गाड़ी प्रवासियों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रही है। जैसे कि कल तमिलनाडु में एक प्रवासी को पत्थर से मार दिया गया है। तो ये दो तरह की उत्तराखंड क्यों छोड़ रहे हैं? चौहान साहब, बात कुत्तों की हो रही है, मैं सिर्फ कुत्तों पर रहना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने कुत्तों पे तो बात कर लेते। एक भी राजनीतिक पार्टी ने, एक भी सिंगल एक राजनीतिक पार्टी ने कभी मुंबई पर आवाज उठाया क्या? मुंबई पर आंदोलन किया क्या कि हिंदी भाषी को क्यों मारा जा रहा है? आसाम में प्रवासियों को मारा जा रहा है, कभी उस पर आवाज उठा क्या? तमिलनाडु में मारा जा रहा, क्या उस पर आवाज उठा क्या? नहीं। लेकिन हाँ, ये शिक्षा की बात आ गई। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि एक शिक्षक को शिक्षा का ही काम करना चाहिए, वह कुत्ते नहीं गिनेगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को, मैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि इस पर फेरबदल लाएं। नहीं अजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि प्रोफेसरों से कुत्ता गिनवाइए, उन्होंने सरकार को कहा है। नरेश दबास बार बार इस बात को कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप व्यवस्था करिए। अब वो टीचर से कराते हैं या बाबूजी से कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न नहीं है। वो जब राज्य सरकार में एमसीडी और नगर निगम घोटाले कर रही है और घोटाला करके कुत्तों के नाम पर पैसा बांट रही है, तो क्यों नहीं वो गिरफ्तार करती है? क्यों नहीं वो हटाती है उन कुत्तों को? समस्या ये नहीं है चौहान साहब, समस्या ये है हम आपस में ही एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस देश के बारे में जानवर प्रिय होता है, जानवर प्रिय है, मनुष्य प्रिय है, इस धरती का एक एक जीव प्रिय है। किसी भी जीव के बारे में हमें गलत नहीं बोलना, लेकिन जो पागल हो जाए, जो अत्याचारी हो जाए, जो भ्रष्टाचारी हो जाए, उस पर अंकुश लगाने के लिए वार्ड में आरडब्ल्यूए बना हुआ है, हर राज्य में आरडब्ल्यूए बना हुआ है, एमसीडी बनी हुई है, पार्षद बने हुए। ये क्या कर रहे हैं? ये केवल धन कमाने का सिस्टम बना रखा है। अरे पागल, और करेंगे कुत्ता मास्टर साहब गिनो और रुपया पार्षद जी की जेब में जाएगा, रुपया उनके माननीय जो नगर सेवक हैं उनके उसमें जाएगा, और कुत्ते पार्षद जी गिने। पार्टी के प्रवक्ता साहब अभी बोल रहे थे कि भैया मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूं हमारा तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। मैं उनके सिस्टम से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका यह सिस्टम है कि आसाम में लोग मारे जाए, पागल मारे, कुत्ते मार रहे हैं आदमी को? क्या मुंबई में ये राज ठाकरे कर रहा है? क्या फडणवीस की सरकार नहीं है? क्या तमिलनाडु में हो रहा है? आपको बोलना नहीं चाहिए। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो ये हर राजनीतिक पार्टी को इस बात को सोचना होगा कि जो पागल है, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चिड़िया के रूप में हो, कुत्ते के रूप में हो, उसका एक समाधान। अब आगरा में पागल खाना बना है मनुष्यों के लिए कि नहीं बना? तो कुत्तों के लिए भी एक ऐसा पागल खाना बना, उठा के डाल दो। और उस डालने के नाम पर करोड़ों रुपए एमसीडी और नगर निगम से लूटे जा रहे हैं, इसकी जांच कराओ। हाँ, कुत्तों की नसबंदी का भी प्रकरण आता रहता है बीच बीच में कि इनकी नसबंदी कर दो, इनकी जनसंख्या को करो, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। चौहान साहब, हम लोगों को लोग कह देते हैं साहब पत्रकार जो है ध्यान नहीं दे रहे। पत्रकार करेगा क्या? पत्रकार का काम है उजागर करना। आज इतने लोगों की बातें सुन ली, अरे भाई जानवर प्रिय है, ठीक है यार, प्रिय है, आदमी प्रिय है, ठीक है, प्रिय। अब ये नया साल कल से आने वाला है,
पिछले साल में जितने पागल है नए साल में उठा के बंद करो। नया साल आ रहा है। ठीक है, आपका एक अपना टेक है। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर, आपने भी बहुत सारे मुद्दों की तरफ हमें डाइवर्ट किया है ध्यान। नरेश जी, किस तरीके से शिक्षा का डिटोरेशन कैसे देखते हैं इसमें? भाई ये तो जैसे अभी इसमें दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई आप सतर्क रहिए, अब बच्चों पर ध्यान रखिए, तो भाई स्कूल में बच्चे रहेंगे तो उसका हमारे साथ ध्यान रखेंगे ना, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जी। और टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए। उनको पूरा जीवन का जो विकास होता है, बच्चे का जो व्यक्तित्व विकास होता है, वो टीचर, मदर, फादर और समाज के द्वारा मिलजुल के किया जाता है। कुत्तों से जो खतरा है वो बच्चों को भी, बड़ों को भी, टीचर्स को भी, क्लर्क को भी, पत्रकारों को, पूरे देश को है। वो जिसको भी जो खतरा होता है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि टीचर उस समस्या का समाधान करेंगे? नहीं, हम उलट पूछ रहे हैं। टीचर हाथ पे, मान लो कोई कुत्ता स्कूल में घुस आया तो टीचर उसको भगाएंगे नहीं, वो कहेंगे नगर निगम आ जाओ, नगर निगम आ जाओ, 4 लोगों को काट लेगा। नहीं, वो देखिए, आप ये भी तो समझो ना, है इतना न्यूट्रल भी तो नहीं चाहिए ना। नोडल ऑफिसर नियुक्त नहीं है और कहीं टीचरों को कुत्तों गिनने के लिए लगाया नहीं है। बिना ऑर्डर के, आज के समय विदाउट ऑर्डर के किसी स्कूल में कोई कुत्ता घुसाता है, अब क्या व्यवस्था है? अब भी तो समाधान होता है ना। वो क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये उनको उनकी लिस्ट बनवा के कुत्तों की इतने हैं तो ये रोकथाम उससे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आज भी अपनी डिफेंस खुद ही कर रहे हैं। आप जो मेन मुद्दा है, मैं आपको बताऊं, शिक्षा और शिक्षा के स्तर, इसका शिक्षा के स्तर पर बहुत भारी असर पड़ने वाला है। वो कैसे वो बताओ हमको आप, क्योंकि इतनी देर के डिबेट में अभी ये बात नहीं निकल कर आई कि कैसे असर पड़ रहा शिक्षा में। ऐसे एक टीचर है, वो एक पढ़ाई के उससे जाता है, मान लीजिए आप 12th 9th 10th और बड़ी क्लासों का जो पढ़ाता है, उस टीचर को भी एक तैयारी तो करनी पड़ती है ना कि आज ये बच्चे इस क्लासों को मैं अटेंड करूंगा, क्या मेरा विषय है क्या। अब उसको सुबह सुबह ये बात होगी कि यार गली में मैं जाऊंगा, कितने कुत्ते होंगे, उसको नजर रखनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी बाकायदा, उसका समय भी वेस्ट होगा। वो बच्चों को भी बोल सकता है कि अपने आसपास के कुत्ते मेरे को बताओ, मैं उनको लिस्ट में चढ़ाऊंगा। साहब ग्रेट, ठीक बात है, ठीक बात है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राजेश जी बोलिए। है अपने परिवार के लिए, अपने भी उसके बच्चे हैं टीचर के, और 30 बच्चों की, 40 बच्चों की जिम्मेदारी। बहुत सी जगह तो स्कूलों में क्लास में बच्चे ज्यादा हाँ, ये भी हो सकता है कि मास्टर साहब बच्चों को ही लगा दे। अभी प्रोफेसर तोमर कह रहे थे एनएसएस वालों को इस्तेमाल कर सकते हैं हम, उसको तो अपना डेटा पूरा करके देना है ना। हाँ ठीक है, बोलिए राजेश जी बोलिए। अपना डेटा हो सकता है चौहान साहब आइडेंटिफाई करके देने हैं, दबास जी डाउनलोड करके भेजिए फोटो उसको। दबास जी सुन लीजिए, दबास जी अब सुन लीजिए राजेश पालीवाल को। बोलिए पालीवाल साहब। चौहान साहब, डवास जी जो है इसको दूसरे तरफ ले जा रहे हैं। पहले भी बहुत सारे मुद्दों पे विद्यालयों में नोडल इंचार्ज होते हैं, इको क्लब का नोडल इंचार्ज होता है, तो क्या वो सारा पेड़ पौधे वगैरह सबकी देखरेख रखता है? और अवेयरनेस के लिए प्रतिदिन जो प्रेयर होती है सुबह के समय, हम किसी न किसी विषय पे बच्चों को अवेयर करते हैं, तो इसमें अवेयर करेंगे, क्या बुराई है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि गैर शैक्षिक कार्य नहीं कराने चाहिए, सरकार को आदेश लेकिन इसमें इस समय ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं ना। नहीं, वो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कह रहे हैं पालीवाल साहब, वो कह रहे हैं कि ये अवेयरनेस में क्या दिक्कत है? जागरूक बच्चों को अगर किया जाए कि कुत्तों से सावधान रहो, तो क्या दिक्कत है इसमें? सर, इसमें कहीं गिनने की और सर्वे की तो बात ही नहीं है। दिल्ली में तो मुझे नहीं मालूम दूसरे स्टेट की क्या पोजीशन है, लेकिन दिल्ली में जो पोजीशन है वहां पे केवल बच्चों की सुरक्षा से जो है वो जोड़ के कहा गया है कि बच्चों को अवेयर करें, और एक नोडल अफसर जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखेगा। तो नोडल अफसर तो इको क्लब के होते हैं जो पेड़ पौधों का ध्यान रखते हैं, सैनिटेशन के भी नोडल अफसर होते हैं जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो ये तो सारी साझी जिम्मेवारी सारे शिक्षक मिलके उठाते हैं। और तो मतलब ये गैर जरूरी मुद्दा है राजेश जी, ये गैर जरूरी मुद्दा है जिसे केजरीवाल ने रखा है। राजेश जी लेने लायक हवा दीजिए ना बच्चों को। केवल मुझे तो इसमें जी विशुद्ध राजनीति नजर आ रही है, ठीक है। बाकी तो ये केवल बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। गैर शैक्षिक कार्यों के लिए हम भी शैक्षिक संगठन होने के नाते किसी भी सरकार के साथ सहमति नहीं है। शिक्षक को केवल शैक्षिक कार्यों में ही लगाना चाहिए, गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, हमारा भी यही कहना है। ठीक है। तोमर साहब, अब जैसे 24 तारीख तक भेजना था,
मतलब आप लोग सब काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में ये काम कर रहे हैं बहुत पूरे अपने मन से, पूरे लगन से, या अभी लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? तोमर साहब अनम्यूट करिए। जी तोमर साहब अनम्यूट करिए। मैंने अपने जी हेलो। हाँ बोलिए हाँ बोलिए जी बोलिए, सर, बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए तोमर साहब। मैंने अपने संगठन के उच्च अधिकारियों से बात की थी कल, जी तो उनका कहना था कि अभी तक ऐसा कोई आदेश हम तक नहीं पहुंचा है, खाली हमने उन अखबार में ही पढ़ा है इस मामले को, अच्छा देखा है। तो मुझे भी लगता है ये मामला इतना गंभीर भी नहीं है जितना इसको तूल दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है शिक्षकों कि के ये कोई झंझट ज्यादा उस तरह का नहीं है, और ये नहीं है, खामखा या केवल अखबार और मीडिया ही का हाँ, दर्द है खामखा ये? ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब चुनाव में ड्यूटी लगती है महीने महीने तक शिक्षक गायब रहते हैं, स्कूल में नहीं रहते, हाँ। तब तो मैंने कभी इस संबंध में सुना नहीं किसी ने डिबेट की हो इसके ऊपर कि भाई शिक्षकों के कारण 1 महीने तक बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तोमर और भी कई साहब चीजों में ड्यूटी तोमर साहब हम लगाई जाती है। अब आपको रेगुलर हम बुलाते रहेंगे। इस तरीके के शिक्षकों के मसले पर हम लगातार, कई लोग हमारे साथ रेगुलर रहते हैं, उनको पता है कि इस तरह के कोई मुद्दा हम छोड़ते नहीं, जरूर हम करते हैं। और एक 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 एक, एक छोटी सी टिप्पणी देवेंद्र प्रमुख की जरूर बनती है जाते जाते इस साल में। बोलिए देवेंद्र प्रमुख, क्या कहना चाहेंगे नए साल में, क्या क्या संकल्प ले रहे हैं? देखिए, नए साल में यही है दुर्गेंद्र सर, जिस तरह से ये शानदार डिबेट आपने कराई है, पूरे पैनल को आपको बधाई। और बड़ी शांति और आपको संपन्नता के साथ यही है कि ईश्वर से प्रार्थना है, शिक्षक जो है ना वो गुरुजन है। अब कोई आईएएस बन जाए या कोई एंकर बन जाए या प्रवक्ता बन जाए, लेकिन आया तो शिक्षक से मिलकर ही है, निकल कर तो आया। हाँ तो बिल्कुल ठीक कौन बात ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षक का सम्मान नहीं करेगा, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जज है या देश का प्रधानमंत्री है। तो मैं तो यही कहूंगा कि शिक्षक के साथ है सरकार, पूरी तरह से साथ है और रहेगी। और ये बेवजह की विपक्ष के पास जो चीजें, इन्हें बंद कर आप जो है तथ्यात्मक बात करिए और ऐसी चीज लाइए जिससे सरकार गिरे। शिक्षकों की वजह से आज सरकार है और मोदी जी विश्व के नंबर 1 लीडर हैं। ये शिक्षा का ही परिणाम है, और ये शिक्षा का ही परिणाम है कि 2047 में सपने भारत के जो हैं, विकसित भारत के देख रहे हैं। जो कि पहले ये कहते थे कि कोई और चीज छेड़ दिया, भारत आगे बढ़ा तो नमक की तरह गल जाएगा। बहुत तो बहुत मैं शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, दर्शकों की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार ये कार्यक्रम रहा। अगर किसी को थोड़ा भी दर्द है ना, तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। कभी जो बातें सामने आती हैं पूरी सही नहीं होती, लेकिन एकदम झूठ भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं दर्द है। और हर दर्द कम से कम मीडिया को तो महसूस करना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस देश का मीडिया, नए साल में एक पत्रकार होने के नाते मैं ज़रूर संकल्प लेता हूँ। आज ये इस 1/4 सदी बीत गई, ये केवल 2025 नहीं बल्कि एक सदी का 4वां हिस्सा है। हम जरूर संकल्प लेते हैं कि आने वाले 1 साल तक जनता के वकील के रूप में, जनता के मुद्दों को, उनकी पीड़ा को जैसे उठाते थे और पुरजोर तरीके से और ताकत के साथ में उठाएंगे। आप इस बात का यकीन कीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।